वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की भी हद होती है। जी हाँ दोस्तों, सभी की आज सारी हदें पार हो चुकी है, क्योंकि दुर्वा सभी को इतना खरी खोटी सुनाएगी कि सभी आज के एपिसोड में हम देखेंगे मजबूरी में दुर्वा को उसको उसकी असली जगह दिखाएगी। जैसा कि हमने देखा, रीवा ईशान का घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन इसका इल्जाम भी सारे घर वाले इंक्लूडिंग ईशान सभी के ऊपर ही डालते हैं कि सभी की वजह से रीवा घर छोड़कर गई है। वहीं पे हम देखने वाले हैं कि सभी अब मजबूरी में जाएगी रीवा को मनाने के लिए। कहीं पे सभी को भी ऐसा लगता है कि शायद उसकी बातों की वजह से रीवा घर छोड़कर चली गई है। अब रीवा के पास जाएगी सभी, लेकिन रीवा की माँ यहाँ पर काफी भड़क जाएगी। वो ईशान को फोन कर बोलेगी कि तुम्हारी बीवी क्यों आई है हमारे घर में। सभी रीवा से माफी मांगते हुए बोलेगी कि मेरी बातों का अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन घर वापस आ जाइए। वहीं पे हम देखेंगे रीवा भी सभी को साफ साफ बोल देगी कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़कर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि सारे घर वाले मतलब अक्का साहब और दुर्वा ये दोनों मिलकर ईशान के ही कान भरते हैं कि देखो सभी नया कोई कांड करने के लिए गई है, घर में तो नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है कि सभी गई है वहां पर रीवा के घर। पर जैसे ही ईशान को पता चलता है कि सभी रीवा के घर गई है, तो फिर क्या ईशान सीधे जाता है रीवा के घर। वहां पर सभी को ही सुनाने लगता है ये बोल के कि क्या तुम्हारी वजह से कम मुसीबत है मेरी लाइफ में जो तुम यहाँ पर आ गई हो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। वहीं पे हम देखने वाले हैं कि ईशान भी बोलता है रीवा को घर वापस आने के लिए, लेकिन रीवा साफ साफ मना कर देती है। अब सभी जैसे ही घर वापस आएगी, दुर्वा यहाँ पे सभी का जीना हराम कर देगी। मतलब यहाँ पर दुर्वा सभी को बोलने लगेगी कि देखो तुम्हारा स्वाभिमान जैसा तो कुछ है नहीं, हमारे टुकड़ों पर पल रही हो, पढ़ाई भी तुम हमारे पैसों पर करोगी और हमें ही अकड़ दिखा रही हो। लेकिन सभी भी कहाँ चुप रहने वाली है। वो भी दुर्वा को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह चांदी के चम्मच मुंह में रखकर पैदा नहीं हुई थी। जो भी किया है अपनी मेहनत पर किया है। मेरे मम्मी पापा ने मेहनत करना सिखाया है अपने स्वाभिमान के साथ, और इसके साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। पर सभी यहाँ पे दुर्वा को आलसी, निकम्मा, कामचोर बहुत कुछ बोलती है, और इसके बाद दुर्वा का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वहीं पे अपकमिंग टैग में हम देखने वाले हैं कि अक्का साहब फाल्गुन के महीने के लिए कोई पूजा करवाने वाली है। सभी और ईशान दोनों को एक साथ बैठना है, लेकिन सभी यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है, ये बोल के कि आप तो मुझे ईशान सर की बीवी नहीं मानती है, अपनी बहू नहीं मानती है, तो मैं इस पूजा में क्यों बैठूं। वैसे ईशान भी सभी के साथ पूजा में बैठने के लिए मना कर देता है। यहाँ पर ईशान बोलता है कि हमेशा कुछ ना कुछ ये तो कांड करती रहती है, पता नहीं अब क्या नया झमेला करेगी पूजा में, तो मुझे इसके साथ नहीं बैठना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सभी और ईशान पूजा में बैठेंगे? वैसे रीवा भोसले हाउस वापस नहीं आई, इसमें आपकी क्या राय है? मतलब रीवा को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? वैसे मेरी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।